Hello students. Today we are going to start the another part of an uncomfortable bed. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एन अनकंफर्टेबल बेड का पैराग्राफ 11 तक पढ़ा था जिसका मीनिंग हमने एक्सप्लेन किया था एंड टुडे वी शैल स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ 12। उससे पहले मैं पीछे की समरी बताना चाहूँगी। एक ऑटम जो हमारे नरेटर हैं वो पिकार्डी में अपने कुछ फ्रेंड्स के पास मिलने गए थे। उनके फ्रेंड्स को प्रैंक करने का बहुत शौक था। जब वे वहाँ पहुँचे तो उनका इतना ग्रैंड रिसेप्शन हुआ कि इन्हें शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ये विक्टिम ऑफ द जोक हो, यानी इनके ऊपर सारा मजाक किया जा रहा हो। इन्हें बहुत डर लगता है। उसके बाद डिनर के टाइम पे इतना ज़्यादा मजाक और खुशियाँ हो रही होती हैं कि इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि इस बार तो मुझे ही शिकार बनाया गया है और मेरे ऊपर सारा जोक किया जाएगा। पूरी शाम ये लोग बहुत खुश थे और जब रात में सोने का टाइम होता है तो सारे फ्रेंड्स मिल करके इनको इनके रूम तक छोड़ते हैं, जिससे इनका शक और गहरा हो जाता है। फिर जब ये अपने कमरे में एंटर करते हैं तो हर चीज़ को शक की नज़र से देखते हैं। ये सारे विंडोज़, सारे डोर्स, कर्टेन सब गिरा के बिल्कुल ठीक से अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं ताकि कोई भी इनको ना देख सके, और ना ही अगर किसी तरह का कोई मजाक बाय द वे इनके साथ हो जाता है तो बाहर वाला कोई इनको देख ना पाए कि इनके साथ क्या हुआ है। ये रात में अपने कमरे की लाइट ऑफ कर देते हैं और जा कर के अपने धीरे धीरे कदमों से अपने रूम में चले जाते हैं। अभी तक हमने पैराग्राफ 11 तक यहाँ पढ़ा। नाउ आई शैल स्टार्ट विद पैराग्राफ 12। पैराग्राफ 12। देन आई सैट डाउन कॉशियसली। फिर मैं सावधानीपूर्वक बैठ गया। द आर्म चेयर वॉज सॉलिड। आर्म चेयर बहुत सख्त थी। आई डिड नॉट डेयर टू गेट इन टू द बेड। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बेड में जा सकूँ। हाउएवर द नाइट वॉज एडवांसिंग। फिर भी रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। एंड आई फाइनली केम टू द कंक्लूजन दैट आई वॉज बीइंग फूलिश। और मुझे पूरा यकीन होने लगा कि लग रहा है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आई वॉज सर्टेन दैट माई फ्रेंड्स वॉज स्पाइंग ऑन मी। मैं पूरा निश्चित था, मुझे पूरा यकीन था कि मेरे दोस्त मेरी जासूसी कर रहे होंगे। वेटिंग फॉर द सक्सेस ऑफ वट एवर जोक दे हैड प्रिपेयर्ड। क्योंकि उन्होंने जो भी जोक मेरे लिए प्रिपेयर किया है उसको सक्सेसफुल होते हुए वो देखना चाहते हैं। बट इन दैट केस दे मस्ट हैव बीन लाफिंग their हेड्स ऑफ एट माई टेरर। और अगर ऐसा होता है तो मेरा डर देख देख करके वो और खुश होंगे, बहुत ज़्यादा उन्हें हंसी आएगी कि हाँ, उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। आई कुड नॉट लेट देम हैव सो मच फन एट माई एक्सपेंस। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से वो इतना ज़्यादा मजाक करें। आई मेड अप माई माइंड टू गो टू बेड। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं जाके बेड पे सो जाता हूँ। बट द बेड वॉज पर्टिकुलरली सस्पिशियस लुकिंग। अब बेड पे भी मुझे सस्पिशन हो रहा था, शक हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे सस्पिशियस लग रहा था। मुझे ऐसा लगा कि बेड के ज़रिए तो नहीं कि कहीं इन्होंने हमारे पर कोई प्रैंक किया हो। आई पुल्ड एट द कर्टन्स। मैंने कर्टन को गिरा दिया ताकि कोई मेरे पर मुझे देख ना सके। दे सीम टू बी सिक्योर। अब मुझे लगा कि हाँ, मैं सिक्योर हूँ, मैं सेफ़ हूँ, कोई मुझे नहीं देख सकता है। ऑल द सेम देयर वॉज डेंजर। फिर भी वहाँ पे ख़तरा था। देयर मस्ट बी, और वो तो होना ही था। परहैप्स आई वॉज गोइंग टू रिसीव अ कोल्ड शावर फ्रॉम ओवरहेड। हो सकता हो अचानक से बहुत सा पानी मेरे सर पे गिर जाए। और परहैप्स द मोमेंट आई स्ट्रेच माई सेल्फ आउट आई वुड फाइंड माई सेल्फ सिंकिंग टू द फ्लोर विद माई मैट्रेस। या हो सकता हो शायद ऐसा हो कि मैं अपने बेड पे अंगड़ाई लूँ और अचानक मैं मैट्रेस के साथ ही ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाऊँ। आई सर्च इन माई मेमोरी फॉर ऑल द प्रैक्टिकल जोक्स आई हैड एवर एक्सपीरियंस। मैंने उन सारे जोक्स के बारे में सोचा जो जो मेरे साथ हो चुके हैं या मेरे साथ भविष्य में हो सकते हैं। मैं उनके बारे में सोचता रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं या कहीं वैसा तो नहीं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी कॉट। मैं नहीं चाहता था कि इस बार मैं शिकार बनूँ। सर्टेनली नॉट, सर्टेनली नॉट। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। देन आई सडनली थॉट ऑफ अ प्रिकॉशन विच कुड एंश्योर माई सेफ्टी। अचानक मुझे एक आइडिया आया कि मैं अपने आप को सेफ कर सकता हूँ। आई कॉट होल्ड ऑफ द साइड ऑफ द मैट्रेस केयरफुली। मैंने मैट्रेस के किनारों को सावधानीपूर्वक पकड़ा एंड वेरी स्लोली ड्रू इट टूवर्ड मी, और धीरे से उनको अपनी ओर खींचा। इट केम अवे फॉलोड बाय द शीट एंड द रेस्ट ऑफ द बेड क्लोथ। वो धीरे से नीचे आया और उस पर जो शीट बिछी थी और बाकी बचे हुए बेड क्लोथ से वो सब भी एक एक करके नीचे आ गए। आई ड्रैग्ड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू द वेरी मिडिल ऑफ द रूम फेसिंग द डोर। मैंने इन सारे ऑब्जेक्ट्स को रूम के बिल्कुल मिडिल में कर लिया, दरवाजे की ओर फेस करते हुए। देयर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बेडस्टेड यानी बेड का फ्रेम दैट आई कुड नॉट ट्रस्ट एंड द कॉर्नर विच हैड फिल्ड मी विद सच एंजाइटी। मुझे बिल्कुल भी उस बेड पे भरोसा नहीं था कि ज़रूर उसमें कुछ मेरे लिए प्रैंक करने के लिए रखा गया है। आई मेड माई बेड ऑल ओवर अगेन एज वेल एज आई कुड।
और मैं जितना अच्छा बेड बना सकता था मैंने ज़मीन पर फर्श पर अपने लिए बेड बनाया। देन आई एक्सटिंग्विश्ड ऑल द कैंडल्स। फिर मैंने सारे कैंडल्स बुझा दिए एंड ग्रोपिंग माई वे टू माई न्यूली मेड बेड ऑन द फ्लोर आई स्लिप्ड अंडर द बेड क्लोथ। ग्रोप करना यानी अंदाज से चलना, क्योंकि उन्होंने अपने कमरे की सारी लाइटें बुझा दी थी, सारी कैंडल्स बुझा दिया था, तो अपने न्यूली बेड जो उन्होंने फ्लोर पे बेड बनाया था वो धीरे धीरे अंदाज करते हुए अपने बेड की तरफ चले और उसमें जा कर के लेट गए। फॉर एट लीस्ट अनदर आवर आई रिमेन्ड अवेक। करीब 1 घंटे तक मैं जगता रहा, स्टार्टिंग एट द स्लाइटेस्ट साउंड। और जितने साउंड हो रहे थे मैं हर किसी पे ध्यान दे रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं इनमें से कोई ऐसा हो जिससे जो मेरे ऊपर प्रैंक हो रहा हो। एवरीथिंग सीम क्वाइट इन द हाउस, लेकिन हर तरफ शांति शांति नज़र आ रही थी। आई फेल एस्लीप, मैं सो गया। आई मस्ट हैव बीन इन अ डीप स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं करीब बहुत देर तक गहरी नींद में सोता रहा। ऑल ऑफ अ सडन आई वॉज अवेकन विद अ स्टार्ट बाय अ हैवी बॉडी टम्बलिंग डाउन राइट ऑन टॉप ऑफ मी। अचानक मेरी आँख खुली और मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी हैवी बॉडी, कोई बहुत भारी भरकम शरीर मेरे ऊपर आकर के गिरा। एट द सेम टाइम आई रिसीव्ड ऑन माई फेस, माई नेक एंड माई चेस्ट बर्निंग लिक्विड विच मेड मी अटर अ हाउल ऑफ पेन। और उसी समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे फेस पे, मेरी गर्दन पे और मेरे सीने पे कुछ गर्म खौलता हुआ सा लिक्विड गिरा है, जिसकी वजह से मैं दर्द से चीख उठा। एंड अ ड्रेडफुल नॉइज़, और इसके साथ ही एक आवाज़ मुझे और सुनाई दी, as if a sideboard laden with plates and dishes had fallen down almost deafened me। ऐसा लगा कि कोई साइड बोर्ड है जो बर्तनों से लदा हुआ है, अचानक से धड़ाम की आवाज़ से गिरा, जिसकी वजह से मैं डेफ हो गया, मैं बहरा हो गया। द वेट दैट हैड फॉलन अपॉन मी वॉज क्रशिंग मी एंड प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम मूविंग। जो वेट मेरे ऊपर गिरा था वो मुझे बिल्कुल क्रश कर रहा था और मैं हिल डुल नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी मैं हिल नहीं पा रहा था। आई वॉज गेटिंग स्मॉदर्ड बीनीड इट। स्मॉदर्ड मीन्स सांस ना ले पाना। मैं उसके नीचे बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रहा था, वो इतना ज़्यादा वेट मेरे ऊपर गिरा था। आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड टू फाइंड आउट वॉट वॉज द नेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। मैंने मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकाला, उसको फैलाया, स्ट्रेच किया और देखने की कोशिश की कि वो ऑब्जेक्ट क्या था जो मेरे ऊपर गिरा है। आई फेल्ट अ फेस, अ नोज एंड विस्कर्स। मुझे अंदाज़ा लगा कि वो एक चेहरा था, एक नाक थी और विस्कर्स थे, यानी बड़ी बड़ी मूछें थी। विद ऑल माई स्ट्रेंथ आई स्ट्रक अ ब्लो एट दिस फेस। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ एक घूंसा उस चेहरे पर मारा। बट आई इमीडिएटली रिसीव्ड अ शार ऑफ स्लैप्स विच मेड मी जंप स्ट्रेट आउट ऑफ द सोट शीट। पर अचानक ही मेरे ऊपर किसी ने थप्पड़ों की बरसात कर दी और मैं दौड़ता हुआ भागता हुआ उन चादरों से निकल करके बाहर की ओर भागा। द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। आई रश्ड इनटू द कॉरिडोर इन माई नाइट शर्ट। और मुझे अपने कपड़ों की फ़िक्र भी नहीं हुई और मैं उसी नाइट शर्ट में भागता हुआ कॉरिडोर में पहुंच गया। ओह हेवेंस, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। हे भगवान, बिल्कुल सुबह हो गई है ये तो। द नॉइज़ ब्राउट माई फ्रेंड्स हरिंग टू द स्पॉट। अब शोर सुन के मेरे दोस्त सारे स्पॉट पे आ गए, उस जगह पे आ गए जहाँ पे ये शोर हो रहा था। As I looked into the room with them, I found lying on my improvised bed. Improvised, the meaning of improvised it, made up on the spot without plan और प्रिपरेशन। ये बेड जो इन्होंने बिना किसी प्लानिंग के बनाया था। तो इन्होंने देखा कि जो इनका बेड था उस पर एक वैलेट एक पर्सन होता है जो एम्प्लॉय किया जाता है, जिसको किसी के पर्सनल आइटम को देखने के लिए या टास्क के लिए। और दिस मेड मी शॉक्ड या अपसेट। उन्होंने देखा कि वो जो बेड उन्होंने बना रखा था रात में बिना प्लानिंग किए, उस पर वो वैलेट यानी वो पर्सन जो एम्प्लॉय था वो गिरा पड़ा था और इन लोगों को देख रहा था। While bringing me my morning cup of tea, he had tripped over the unexpected bed in the middle of the floor and fallen on his stomach, spilling my breakfast over my face। जब वो सुबह मेरी मॉर्निंग टी ला रहा था तो उसको तो नहीं पता था कि वहाँ मिडिल ऑफ द फ्लोर के मिडिल में बेड होगा, तो वो उस बेड से टकरा करके मेरे पेट पे गिर गया और सारा नाश्ता मेरे फेस पे गिर गया। आई हैड टेकन मैनी प्रिकॉशंस बाय क्लोजिंग द शटर्स एंड गोइंग टू स्लीप इन द मिडल ऑफ द रूम। मैंने बहुत सी सावधानियां की थी, दरवाजे खिड़कियां बंद किए थे, पर्दे गिरा दिए थे और रूम के मिडिल में मैं सोया था। बट दोज वेरी प्रिकॉशंस हैड ब्रॉट अबाउट द प्रैक्टिकल जोक आई हैड बीन ट्राइंग टू अवॉइड। लेकिन जितनी मैंने सावधानियां की थी वो सारे कुछ एक प्रैक्टिकल जोक बन गए जिससे मैं अवॉइड करना चाहता था। इसका मतलब था कि उनके फ्रेंड्स ने उनके ऊपर कोई जोक, कोई प्रैंक नहीं किया था,
पर ये अपने आप ही अपने शक के बिना पर खुद ब खुद प्रैंक बन गए थे। ओह हाउ दे ऑल लाफ दैट डे। और इनके साथ इतना बुरा हुआ कि पूरा दिन इनके सारे दोस्त याद कर करके हंसते रहे कि इन्होंने अपनी रात कैसे गुजारी, किस तरह से गुजारी। इन्होंने अपना मजाक, अपना प्रैंक खुद ही बनवा लिया था। द एंड। थैंक यू।